बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे पास ख़बरों का एक अंबार लगा हुआ है। अगर उनका जायज़ा लिया जाए तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इस वक्त अमेरिका के लिए सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान और अफ़गान तालिबान के बयानात को अगर देखा जाए तो वो इसलिए कि अभी अगर आप देखें जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अफ़गानिस्तान की अब नई हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने, तो उसमें बड़ा वाज़ेह पैगाम है अमेरिका के लिए। और वो पैगाम ये है कि अमेरिका जिस तरह से कोशिश कर रहा है कि अफ़गान हुकूमत को दबाव में लाया जाए और अफ़गानिस्तान के अवाम पर बोझ डाला जाए या किसी तरह से उनको भरा जाए कि वो नई हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाएं, तो ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है और इससे इंतशार फैलेगा जिसका किसी को फ़ायदा नहीं होगा। तो नज़र ये आ रहा है कि जो नई हुकूमत है वो एक दफ़ा फिर अमेरिका के सामने खड़ी हो गई है और अमेरिका ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रहा। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी दिलचस्प बात है कि वज़ीर ख़ारजा हैं अफ़गान हुकूमत के अमीर ख़ान मुत्तकी, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने अपने वादे पूरे नहीं किए। जो इनखला है ये एक मुआहदे के तहत हुआ था। अब वो क्या मुआहदा था और अमेरिका ने क्या मुआहदे में खिलाफ वर्जी की है, इसकी हम बात करेंगे। साथ में इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अमेरिका के बड़े अहम इत्तेहादी यानी खलीजी ममालिक में जो लोग बैठे हैं उनमें एक ओहदेदार ने रॉयटर्स को बताया है कि अब अमेरिका पर अगले 20 साल हम इतबार नहीं कर सकते। ये अहम तरीन इत्तेहादी जो अमेरिका के हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है, रॉयटर्स ने खबर छापी है। फिर आप देखिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स हो, दीगर जितने भी इदारे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका के तमाम बड़े इदारे इंटेलिजेंस के, चाहे CIA है चाहे इंटेलिजेंस दीगर एजेंसियाँ, वो सब ये कह रही हैं कि अमेरिका में अब एक और हमला हो सकता है। और ये ख़तरा कितना ज़्यादा बढ़ रहा है ये भी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। तो अमेरिका के लिए अच्छी खबरें नहीं हैं। जिस तरह से वो एक चाल चलना चाह रहा है अफ़गानिस्तान में कि ऐसा दबाव लाया जाए कि लोग खिलाफ़ हो जाएं, यानी उनको मुआशी तौर पर चोक कर दिया जाए, बिल्कुल उनका सांस बंद कर दिया जाए, किसी तरह की कोई मदद ना पहुंच सके अफ़गानिस्तान में अफ़गान हुकूमत को, लोग इनके खिलाफ उनको गिरा दिया जाए। तो अफ़गान तालिबान इस पर शदीद गुस्से में हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पर अमेरिका को धमकी दी है कि ऐसे नहीं चल सकता। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे अहम बात की वो ये कि अमेरिका ने जो वादे किए थे पूरे नहीं कर रहा। वज़ीर ख़ारजा अफ़गान हुकूमत के कहते हैं अब अमेरिका ने $10 अरब रोक लिए हुए हैं। IMF वर्ल्ड बैंक को भी रोक लिया है कि जी वो मदद ना करे। तो इस तरह तो जाहिर है कि कोई भी हुकूमत होगी वो कोलैप्स हो सकती है। अब अमीर ख़ान मुत्तकी ने कहा है कि हमने वादे के मुताबिक इनको बड़े इत्मीनान से या हिफाजत में इनखला जाने दिया। यानी मुआहदा ये हुआ था अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा और अफ़गान सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, किसी मुल्क के ख़िलाफ़, अमेरिका के ख़िलाफ़, उसके इत्तेहादियों के ख़िलाफ़, किसी के ख़िलाफ़ भी, किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं। अब अफ़गान तालिबान कह रहे हैं हम उस मुआहदे पर कायम हैं। फिर उन्होंने कहा है कि जी हम अपनी सरजमीन, अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन साथ उन्होंने कहा है कि ये जो दबाव की पॉलिसी हम पर जो दबाव डाला जा रहा है, ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। अब इंसानी हकूक़ की बात की जाती है, ख़वातीन के हकूक़ की बात की जाती है, तो दिलचस्प बात मैं आपको बताऊँ कि जहाँ पर जिन फोरम्स पर बात की जाती है ऐसे फोरम्स हैं जहाँ उनमें मतलब आप तस्वीर देखें एक भी औरत नज़र नहीं आएगी। फिर औरतों के हकूक़ की बात की जाती है कि जी उनको पर्दे में रखा जा रहा है या दीगर काम के लिए जाने नहीं दिया जा रहा। तो वो लोग कह रहे हैं जो औरतों को बेवा करते थे, उनके बच्चों को यतीम करते थे, यानी इतने बम गिराए कि लाखों लोग मार दिए। उस वक्त इंसानी हकूक़ कहीं नहीं थे। मकबूजा कश्मीर में औरतों के इंसानी हकूक़ कहीं नज़र नहीं आते, फ़लस्तीन में। तो वो जब आंखें बंद कर लेते हैं तो तब ये लोग कहाँ थे जब वहाँ पर औरतों को मारा जा रहा था, उनके बच्चों को मारा जा रहा था, उनके बुज़ुर्गों को मारा जा रहा था, उनके भाइयों को, उनके खामनों को, दीगर लोगों को और औरतों को बराह रास्त। अभी आप जाते जाते देखेंगे जो ड्रोन हमला हुआ उसके बारे में जनाब वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन क्या कह रहे हैं, जी मैं नहीं कह सकता कि इसमें जनाब दहशतगर्द मारा गया या हमारा ही कोई इमदादी कारकुन मारा गया, क्योंकि उनके खुद अखबारात लिख रहे हैं कि उसमें अमेरिका का इमदादी कारकुन था बेचारा अफ़गानी, वो मारा गया और उसके अहमदी उसका नाम था और उसके अफराद 10 अफराद उसके ख़ानदान के वो मारे गए और वो पानी ले जा रहा था टैंक्स में। तो इन्होंने समझा कि जी ये कोई हमला करने लगा और उस पर ड्रोन हमला कर दिया। तो ये तो हालात हैं। खैर अच्छा, अब जब ये लैंग्वेज आप सुनिए कि जी इंतशार से कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, अमेरिका अपने वादे पूरे करे, हमने अपना वादा पूरा किया, इनको जाने दिया और बदले में, ये उनके अल्फाज हैं वज़ीर ख़ारजा के अफ़गानिस्तान के, कि जी एक तो हमने इनको रास्ता दिया जाने के लिए और बदले में ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। तो अमेरिका अगर बड़ा मुल्क है तो दिल भी बड़ा करे
ये गरीब कौम है अफ़गान, इसके साथ इस तरह जुल्म ना करे, और बैरूनी इमदाद पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो अमेरिका जो गेम खेल रहा है उसका ये ख्याल है कि अब यहाँ पर ये होगा कि रूस और ईरान और भारत वो इस गेम में यानी एक हो जाएं, और पाकिस्तान और चीन जो हैं उनके खिलाफ इनको कर दिया जाए अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए। तो ये एक गेम हो रही है, लेकिन इसमें अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। उसकी वजह यह है कि जब अमेरिका अपने वादे से फिर गया है, जो कि ये भी पता चल रहा है कि 3 से 4 अरब डॉलर सालाना देने थे मुआहदे के तहत अफ़गानिस्तान को, 3 से 4 अरब डॉलर, यानी एक तरफ वो 2000 अरब डॉलर लगा कर गया यहाँ पर, और रोज़ाना 29 करोड़ डॉलर लगाता था, और उसमें ज़्यादातर आप देखें असलहे की नज़र हो जाता था, मतलब फ़ौजियों की तनख्वाह और दीगर। तो अब वो 3 से 4 डॉलर का वादा किया उसने कि जी ठीक है, हमें जाने दो, हमारी जान बख्श दो, तो उसके बाद जनाब ये अफ़गानिस्तान की मदद जारी रखी जाएगी। तो आपका अगर कटपुतली अशरफ गनी तो वो नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि आप वो वादे से फिर जाएंगे। तो अगर अमेरिका वादे से फिर गया है तो कल को अफ़गान तालिबान भी कह सकते हैं जी हम भी फिर उस पर कायम नहीं हैं, क्योंकि ख़बरें तो ये आ रही हैं, ये मेरे सामने मौजूद हैं कि अमेरिकी इंटेलिजेंस हुकाम ने ख़बरदार किया है कि दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के 1 से 2 साल के अंदर अफ़गानिस्तान में दोबारा मुनज़्ज़म हो सकती है, और तंजीम के कुछ अरकान पहले ही मुल्क वापस आ चुके हैं, पहले ही। तो फिर अफ़गान तालिबान भी यही कहेंगे ना जी हमें तो पता नहीं। जो अशरफ गनी कहता था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, टीटीपी कहते जी हमें बताएं, पता नहीं जी किधर है, क्या हो रहा है। तो आप देखें कि वो तो कहेंगे जी हमारे पास वसाइल ही नहीं है, और पहले ही ये कहा जा रहा है कि जनाब वहाँ पर जो एक अहम साथी था उसामा बिन लादेन का, वो रिहा हो गया है। तो अब इसके बाद आप देखिए कि ये इसका नाम भी है जी, ये साबिक सिक्योरिटी चीफ था उसामा बिन लादेन का, के अमीनुल हक। तो वो तोरा बरा की जंग के दौरान बिन लादेन के साथ खिदमात अंजाम देता था, तो उसको पिछले महीने अफ़गानिस्तान वापस आते हुए देखा गया है। तो ये अब आप देखिए कि अगर वो अफ़गानिस्तान वापस आ गया है तो फिर ये अमेरिका के लिए ख़तरा है। तो इसलिए फिर ख़ुद उनके सारे इदारे कह रहे हैं, इसमें डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर हैं जनरल स्कॉट पेरियर, उनका बयान है कि जी ये हमला हो सकता है अमेरिका पर। फिर इसी तरह से जनाब महकमा दिफा पेंटागन के सीनियर अहदेदारों ने कहा था कि जी ये हो सकता है, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबर है, हमला हो सकता है, वहाँ पर दोबारा दहशतगर्द तंजीमें एक्टिव हो सकती हैं। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डिप्टी डायरेक्टर डेविड कोहन ने कहा है कि टाइमलाइन का बताना तो मुश्किल है कि कब अफ़गानिस्तान में मौजूद अल-कायदा दाइश की शाख अमेरिका पर हमला करने की सलाहियत रखती है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन है सही, ये हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। तो अब आप देखिए कि वो अमेरिका, अगरचे उनके पहले अंदाजे सारे गलत साबित हुए कि जी 10 साल लगेंगे अफ़गान तालिबान को कंट्रोल करने में, अशरफ गनी हुकूमत टॉपल होने में 10 साल, तो वो तो 10 दिन नहीं लगे। तो लेकिन ये अमेरिका के लिए ख़तरात बढ़ रहे हैं। अफ़गान तालिबान ने वाज़ेह तौर पर धमकी दे दी है, और वो इससे पीछे नहीं हट रहे, और अमेरिका की अपनी तमाम इदारों की यूनैनिमस रिपोर्ट है कि अमेरिका पर फिर हमला हो सकता है। तो ऐसे में आप सोचिए कि अगर अमेरिका अफ़गान तालिबान को धोखा दे रहा है, उनसे 3-4 डॉलर सालाना की बात की गई थी, ये मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ, और बाकी जो उनके थे 10 अरब डॉलर जो उनके रिज़र्व में थे, जो उनके कौमी ख़जाने के थे, वो अमेरिका ने रोक लिए हुए हैं, बाकी हर तरह की इमदाद रोक ली हुई है। तो ये पाकिस्तान और दीगर ममालिक की इमदाद कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने 1 अरब डॉलर का कहा है, तो ये काफ़ी नहीं है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, भूख, 1 करोड़ 80 लाख लोग भूख का शिकार हैं। तो क्या होगा जब इतनी गुर्बत होगी, इतनी अफलास होगी, तो फिर आप समझ जाएं कि वहाँ पर हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं। वो तो अमाजगा बन सकता है दहशतगर्द तंजीमों की, तो उससे फिर अमेरिका के लिए बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उनकी अपनी रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया, और अफ़गान तालिबान अभी तो वाज़ेह तौर पर इशारे दे रहे हैं, फिर वो बिल्कुल पीछे हट सकते हैं कि तुमने मुआहदा तोड़ा तो हम भी तोड़ रहे हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।